Physics, Electric Charges and Electric Field, Chapter number 1 NCERT एक्सरसाइज, जिसका प्रॉब्लम नंबर 6 है। कहता है 4 पॉइंट चार्जेस QA equals 2 microcoulomb, QB equals -5 microcoulomb, QC equals 2 microcoulomb and QD equals -5 microcoulomb are located at the corners of a square ABCD of side 10 cm. What is the force on a charge of 1 microcoulomb placed at the center of the square? ABCD एक स्क्वायर है, इसके चारों कॉर्नर्स पे चार्जेस QA, QB, QC एंड QD रिस्पेक्टिवली प्लेस्ड करे गए हैं। यदि इसके सेंटर पे 1 माइक्रोकूलम्ब का चार्ज रख दिया जाए तो 1 माइक्रोकूलम्ब चार्ज पर QA, QB, QC एंड QD के कारण टोटल फोर्सेज पूछा जा रहा है। एबीसीडी एक स्क्वायर कंसीडर करेंगे। कॉर्नर ए, कॉर्नर बी, कॉर्नर सी, कॉर्नर डी। कॉर्नर ए पे चार्ज QA इक्वल्स 2 माइक्रोकूलम्ब, कॉर्नर बी पे चार्ज QB -5 माइक्रोकूलम्ब, कॉर्नर सी पे चार्ज QC 2 माइक्रोकूलम्ब, कॉर्नर डी पे चार्ज QD -5 माइक्रोकूलम्ब। इसके सेंटर पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा इनके डायगोनल्स का यह है BD डायगोनल्स, डायगोनल AC, सेंटर जहां 1 माइक्रोकूलम्ब का चार्ज लोकेट करा गया है। 1 माइक्रोकूलम्ब के चार्ज पर पॉइंट कॉर्नर ए पे रखे चार्ज QA के कारण फोर्स ऑफ रिपल्सन महसूस होगा। 1 माइक्रोकूलम्ब चार्ज पर QA के कारण लगा फोर्स का डायरेक्शन सेंटर को OD कंसीडर करें तो हम ऐसा कहेंगे कि यह OC के डायरेक्शन में है। 1 माइक्रोकूलम्ब पे QB के कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मालूम पड़ेगा और इसका डायरेक्शन OB के डायरेक्शन में हो जाएंगे। फोर्स ड्यू टू B। कॉर्नर सी पे चार्ज 2 माइक्रोकूलम्ब है और सेंटर पे 1 माइक्रोकूलम्ब है। फोर्स ऑफ रिपल्सन महसूस होगा ऑन द चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम्ब। देन इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा? OA के डायरेक्शन में। कॉर्नर डी पे रखे चार्ज -5 माइक्रोकूलम्ब है, सेंटर O पे रखा चार्ज 1 माइक्रोकूलम्ब है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन महसूस करेंगे जिसका डायरेक्शन OD के डायरेक्शन में।
चार्ज के कारण क्यू ए दिया जा रहा है 2 माइक्रोकूलम, क्यू बी दिया जा रहा है -5 माइक्रोकूलम, क्यू सी इक्वल्स 2 माइक्रोकूलम, क्यू डी इक्वल्स -5 माइक्रोकूलम। अगर आप केयर कर पा रहे हैं तो क्यू ए एंड क्यू सी सिमिलर चार्जेज हैं, क्यू बी एंड क्यू डी सिमिलर चार्जेज हैं। सेंटर ओ पे रखा गया जो चार्ज है वह 1 माइक्रोकूलम है। फोर्स on a charge of 1 microcoulomb. FA कितना हो जाएगा? यहां चार्ज 1 माइक्रोकूलम, यहां चार्ज 2 माइक्रोकूलम, इनके बीच का डिस्टेंस हमें पता करनी पड़ेगी। तो यह डिस्टेंस कितना? साइड लेंथ 10 सेंटीमीटर दिया गया है, साइड लेंथ 10 सेंटीमीटर। इसे मीटर में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा? 0.1 मीटर। यहां से डायगोनल निकल के आएगा हमें डायगोनल कितना हो जाएंगे? √2 टाइम्स ऑफ साइड, तो साइड 0.1 मीटर। डायगोनल का हाफ ओसी, ओबी, ओए और ओडी ये सभी आपस में बराबर होंगे। डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर इंटरसेक्ट each other. OB equals OD equals OC equals OA equals √2 into 0.1 upon 2 √2 2 से कैंसिल आउट हो जाएंगे। √2 टाइम्स 0.1 अपॉन √2 मीटर। यह डिस्टेंस निकल के आ गया 1 माइक्रोकूलम और 2 माइक्रोकूलम के बीच, जो हर जगह बराबर है। ये सभी FA कितना हो जाएगा? 1/4πε0 QA, या फिर A की जगह हम जो चार्ज C पर प्लेस करे हैं वह चार्ज भी ले सकते हैं, मतलब QA की जगह QC भी ले सकते हैं। यह दोनों चार्ज आपस में सजातीय चार्ज हैं। QO अपॉन यह डिस्टेंस A और O के बीच का OA स्क्वायर, वन अपॉन 4πε0 की वैल्यू हम जानते हैं 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोमीटर स्क्वायर इंटू QA दिया गया है 2 माइक्रोकूलम। 2 माइक्रोकूलम की जगह यूज करें 2 × 10⁻⁻6 कूलम। 1 माइक्रो इक्वल्स 10⁻⁻6
होते हैं। QO दिया गया है 1 माइक्रोकूलम जिसे 10 टू द पावर -6 यूज करें। OA अभी हमने कैलकुलेट करा इसे 0.1 अपॉन √2 इसका होल स्क्वायर। यूनिट की अगर बात करें तो ये सभी न्यूटन में हो जाएंगे। इसे सॉल्व कर लेते हैं। 9 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर -3 हो जाएगा, -6 -12 और यहां +9 अपॉन 0.1 इंटू 0.1 और ये 2 हो जाएंगे। इसे ऊपर लेके चले जाते हैं 36 और यहां से 00 ऊपर चले गए तो इंटू 10 टू द पावर -2 इक्वल्स 3.6 न्यूटन। FA और FC दोनों आपस में इक्वल एंड अपोजिट हैं। वेक्टर लगा लिए। तो FC की वैल्यू 3.6 न्यूटन ही रहेगी। अच्छा, अब बात करते हैं FB एंड FD के ऊपर। FB ये निकल के आएंगे FB के FD के बराबर। इससे हम क्या लिखें 1 अपॉन 4πε0। FB के लिए हम चार या तो कॉर्नर बी पे जो रखे गए हैं वो यूज करें या तो कॉर्नर डी पे जो चार्ज रखे गए हैं वो यूज करें। दोनों चार्ज सिमिलर चार्ज हैं -5 माइक्रोकूलम। तो QB इंटू QO अपॉन FB और FD इनके बीच डिस्टेंस OD का स्क्वायर या तो फिर OB का स्क्वायर 9 इंटू 10 टू द पावर 9 यूज कर लेते हैं 1/4πε0 की जगह। QB की जगह 5 इंटू 10 टू द पावर -6 5 माइक्रोकूलम। Q0 की जगह 10 टू द पावर -6 कूलम अपॉन R स्क्वायर। तो R स्क्वायर की जगह कितना 0.1 अपॉन √2 का होल स्क्वायर। टेन टू द पावर -3 ये नीचे से 2 चले जाएंगे ऊपर अपॉन 0.1 इंटू 0.1। तो इसे हम ऐसा लिखें 0.1 इंटू 0.1 90 इंटू 10 टू द पावर -1 इक्वल्स इसको आप इससे हटाओ तो ये हो जाएंगे 9 न्यूटन। दोनों ही फोर्सेस FB और FD इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे। वेक्टर यूज कर लीजिए प्लस तो ये माइनस। अगर FD और FB दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं, FA एंड FC इक्वल एंड अपोजिट हैं, देन FA FC को कैंसिल आउट कर देगा और FB FD को कैंसिल आउट कर देगा। तो टोटल फोर्सेज FA प्लस FB प्लस FC प्लस FD वेक्टर यूज करिए।
इक्वल्स एफ ए, यहां माइनस एफ सी वेक्टर प्लस एफ बी वेक्टर माइनस एफ डी वेक्टर के बराबर प्लस एफ सी वेक्टर और एफ डी वेक्टर को ऐसी रखते हैं, ये माइनस एफ डी वेक्टर और प्लस एफ डी वेक्टर कैंसिल आउट, माइनस एफ सी वेक्टर और प्लस एफ सी वेक्टर कैंसिल आउट, ओवरऑल 0 न्यूटन। ए पर जो चार्ज 2 माइक्रोकूलम है, सी पर जो चार्ज 2 माइक्रोकूलम है, इन दोनों चार्जेस के कारण सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी और QB एंड QD के कारण सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे क्या हो जाएगा 0, और जब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तो आपने पढ़ा है एफ वेक्टर इक्वल्स QE वेक्टर, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है एफ वेक्टर इक्वल्स 0। तो ये छोटा सा अगर आप ऐसे लेके आना चाहें तो कर पाएंगे। सेंटर पर 1 माइक्रोकूलम का चार्ज जो प्लेस करा गया है उसके ऊपर टोटल फोर्स कॉर्नर्स पर रखे गए चार्ज के कारण 0 होंगे। थैंक यू सो मच।